अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। जनाब, व्हाट अ ओकेजन, यानी कि घर में कोई ऐसी तकरीब, कोई ऐसी दावत, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी महफिल जिसमें कुछ ना कुछ ख़ास, कुछ ना कुछ मज़ेदार, कुछ ना कुछ मीठा, कुछ चटपटा, कुछ नमकीन बनता ज़रूर है। ऐसा होता नहीं है कि कोई ख़ास ओकेशन हो और उसके ऊपर हम ख़ास किस्म की तैयारी ना करें। मेरे ख़्याल से कोई घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई ख़ास दिन हो या ख़ास ओकेशन हो और उसके ऊपर दाल या सब्ज़ी बने, उसके लिए कुछ एहतमाम होता है। तो जनाब, आज का है जी जनाब। तो आज मेरे पास जो सफ़र हैं वो बड़े स्टाइलिश हैं। स्टाइलिश में इस सूरत में कहूँगा कि पहला तो खैर मीठा है, और वो मीठा भी ऐसा है कि बड़ा सिंपल सा। बस एक चीज़ आपने बाज़ार से परचेज़ करनी है, क्योंकि वो नॉर्मली घरों में नहीं होती। वो मैं भी दिखा देता हूँ आपको कि बस इसका आपने अब जब भी आप शॉपिंग के लिए निकलें, सुपर ग्रोसरी लेने, तो ये एक ज़रूर लेके रख लीजिएगा। बेशक 2-3 दिन के बाद बने या किसी ख़ास मौके पे बनाना चाहें, लेकिन ये है कि उसको ला के घर में रख लें फ्रिज में, वो ख़राब नहीं होगी चीज़। वो है क्या चीज़ जनाब? टिन में आपको मिल जाएगी ब्लूबेरी। पाकिस्तान में ये मौजूद है जनाब। पाकिस्तान में ब्लूबेरी, रसबेरी नहीं मिलती। पाकिस्तान से बाहर जो है बेसिकली ये ठंड जहाँ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ की पैदावार होती है, तो वहाँ तो ये वाफिर मकदार में है। चेरी कभी कभी आ जाती है पाकिस्तान में, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, लीची है, ये आ जाती है। लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में आसानी से नहीं मिलती। अनलेस के कोई बाहर से आ जाए तो वो फ्रेश ले आए, तो वो बात एक दूसरी है। तो ये आपको टिन में या तो मिल जाएगी या कांच की बॉटल्स में मिल जाएगी पैक की भी। उसको लाके फ्रिज में रख लें, ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये प्रोसेस की भी है तो इसकी लाइफ है। और मल्टीपल प्रोडक्ट है। आप इससे केक बना सकते हैं, मीठा बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, ड्रिंक बना सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे और भी। मैं नाम अगर गिनवाना शुरू करूं तो एक लंबी लिस्ट लग जाएगी। मल्टीपल प्रोडक्ट है, जैसे पाइनएप्पल हमारे घर में होता है तो हम पाइनएप्पल से कुछ भी बना लेते हैं। मतलब हम ड्रिंक, केक, बिस्किट और लातादाद मीठों के अंदर उसका ट्राइफल बन रहा है तो पाइनएप्पल, कस्टर्ड बन रहा है तो पाइनएप्पल मिल जाता है हमें। इवन के लब्बे शीरी और दूध दुलारी में भी हम पाइनएप्पल शामिल कर देते हैं, तो वो मल्टीपल एक फ्रूट्स आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लूबेरी हो गई जनाब, ये आपने बाज़ार से लेनी है। और अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 लीटर मेरे पास दूध है, इसको हमने पैन में, और साथ में 1 लीटर में, ठीक है, लगभग 1 पाव चीनी। आप चीनी को कम भी कर सकते हैं और अपने म्यार से बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मीठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चीज़ें जनाब पैन में, और इसको अब हम चूल्हे को स्लो फॉर्म में खोल देंगे। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, तेज़ चूल्हा नहीं होगा, मीडियम से भी स्लो, और आराम से इसको हमने हल करना है। चीनी को आराम से दूध पकेगा। याद रखें कि हीट को जितना तेज़ हम रखते हैं चूल्हे को फुल स्पीड में, होता क्या है कि वो टेम्परेचर तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है उसमें, लेकिन जो प्रोडक्ट होती है वो सही से पक नहीं पाती, उसकी क्वालिटी नहीं बन पाती। और जितना स्लो आंच पे वो पकाई जाएगी तो उसका जो फ्लेवर है, उसका जो जायका है, उसके अंदर से जो चीज़ हमने हासिल करनी है वो हमें मिल जाता है। तो याद रखें कि तेज़ और जो हाई फ्लेम लोग करके खाना बनाते हैं और लो फ्लेम में, उनके खाने में बड़ा फ़र्क है। आपने यकीनन सुना होगा कि पुराने ज़माने में खाना बड़ा अच्छा बनता था, लकड़ियों पे खाना बनता था। लकड़ी और एक होती थी कंडे,
उसके ऊपर खाना बनता था मिट्टी के चूल्हों पे। उसका रीज़न क्या था कि वो लकड़ियाँ बड़ी धीमी आग में खाना बनता था और उसका फिर मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी का चूल्हा, तो उसकी सौंधी सौंधी खुशबू एक अलग ऐसी बात थी। आजकल हम बड़े जदीद दौर में आ गए हैं। आजकल तो रेडीमेड ऐसे ऐसे फूड आ गए हैं कि आपको उसको कुछ भी नहीं करना, बस वो पैकेट माइक्रोवेव में डालें, 1 मिनट का टाइमर लगाएं, 1 मिनट के बाद पैकेट खोलें और खाना शुरू कर दें। यहाँ तक सहूलत दे दी है मल्टीनेशनल कंपनियों ने। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये अब बड़े मज़े से पक रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके मेजर काम की तरफ। मेजर काम यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 6 अदद अंडे, और 6 अदद अंडों को हमने खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। अगर हाथ से आप फेंट रहे हैं तो भी बहुत थोड़ी सी मेहनत देनी है, आपने इस पर लगानी है, और अगर मशीन है तो परफेक्टली, तो फिर मसला ही हल हो गया। इसको इतना अच्छा फेंटे कि इसका जो सफ़ेदी का जाल है वो तमाम ख़त्म हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे और ये फूलना शुरू हो जाएगा। छह अदद अंडे हमने इस्तेमाल करने, और जब खूब अच्छी तरीके से झाग इस पे आ जाए, बबल्स बन जाएं इसके ऊपर, ये लीजिए जनाब, परफेक्टली ये रेडी। मैं अब इसको अब सफ़ेदी जो है, जो अक्सर सही से फेंटी नहीं जाती और फिर वो अपने निशान, अपनी कुकिंग छोड़ के जाती है हमारे खानों में। मकसद था उसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना जर्दी के साथ, और दूध पे जैसी जोश आ जाए। अच्छा, अब एयर बबल्स हैं इसके अंदर, तो उन एयर बबल्स को थोड़ा सा हमने कम करना है। तो उसके लिए ज़रा सा ये चम्मच से आप इसको अप एंड डाउन करेंगे तो इसके एयर बबल्स जो हैं वो ब्लास्ट होके दूध हमारा परफेक्टली रेडी जनाब। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। ज़रा से इसकी जो उसमें एयर बबल्स ने कब्जा कर लिया उसको हम ख़त्म कर लें। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इसमें स्मूथनेस आती जाएगी। जैसे जैसे एयर बबल्स कम होंगे, इसके अंदर एक परफेक्ट रेडी जनाब। अब हम आ जाते हैं मेजर काम की तरफ। इस बात का इत्मीनान कर लें कि चीनी बहुत अच्छी तरीके से घुल जाए। ज़रा सी भी अगर आपको फील हो कि चीनी है इसमें, तो आपने इसको इस तरीके से हल करना है ताकि ज़रा सा भी। अब यहाँ पे आपने इस अंडे को जो हमने फेंटा है बहुत अच्छी तरीके से, चूल्हा बंद होना चाहिए। याद रखें, एक दफ़ा दूध को जोश आ जाए, उबाल वाली कंडीशन, तो उसके बाद ये गर्म होगा और चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा इस वक्त नहीं खोलेंगे, चूल्हा थोड़ी देर के बाद खुलेगा। यहाँ पे हाथ को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को ऊपर रखेंगे, बिल्कुल यहाँ से रख के इसको शामिल नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ इतनी हाइट पे लेके जाएंगे और बहुत एहतियात से पहले उसको चलाना शुरू करेंगे दूध को, और फिर यहाँ से इस अंडे को शामिल करेंगे यहाँ पे। और चंद लम्हों बाद थोड़ा सा हाथ को रोक लेंगे, फिर थोड़ा सा मज़ीद, फिर थोड़ा हाथ सिलो। ये दोनों हाथ एक साथ काम करेंगे
इसके अंदर आपने अपने आप को ज़रा सा भी इस स्टेज पे आपने रोकना नहीं है। अगर आपका हाथ राइट हैंड थोड़ा सा भी आपने किसी और काम में इन्वॉल्व कर दिया या इसको एज इट इज़ छोड़ दिया तो इसमें बड़े मोटे मोटे लम्स बन जाएंगे, यानी कि अंडे के पीस, क्योंकि दूध गर्म है। अब यहाँ पे मैं इस अंडे को रोकता हूँ ये देखने के लिए कि आया वो जो अंडे हैं वो काफ़ी हैं या ये भी आ जाएगा। तकरीबन 5 अंडे इसमें आ चुके हैं। एक अंडा यहाँ मेरे हाथ में मौजूद है, इसको सेफ्टी के लिए हमने रोका है। अब हमने रेडी है। अब हम चूल्हे को स्लो आंच पे खोल लेते हैं। वो जो दम वाली कंडीशन होती है चूल्हे की, याद रखिएगा, वो हमने रखना है और अब इसको खीर की तरह आपने चलाते रहना है। सेम वही फार्मूला है कि अगर खीर में हम थोड़ा सा भी स्लो कर दें अपने हाथ को या ना चलाएं थोड़ी देर के लिए या किसी भी काम के अंदर उलझ जाएं तो खीर फौरन जल जाती है। अच्छा जी, आज हमारे पास फ्राइडे है। हमारे एक गेस्ट का आने की उम्मीद है। सब आप जानते हैं, लेकिन किसी और रूप में। आज हमने इनको इनवाइट किया है किसी और रूप में, तो ये देखेंगे कि वो गेस्ट कौन है। और ओकेशन का हमने आपको बता दिया कि आज का जो सफ़र है व्हाट ओकेशन, तो उसके हिसाब से हम आज कुकिंग करेंगे। को ख़ास दावत, को ख़ास एहतमाम, को ख़ास चीज़ या ख़ास दिन के मौके पे ख़ास चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो कहीं नहीं जाते। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जो बचा हुआ अंडा था हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया। 6 अंडे, 1 लीटर दूध, 1 पाव चीनी, ये 3 रेशो हमने। लेकिन ये जो हाथ आपने कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, अगर आपने रोका तो फिर गारंटी थोड़ी सी मेरी हट जाएगी, आप अपना नाम लिखिएगा। अच्छा जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम बात करेंगे मेहमान की, और मेहमान भी मल्टीपल जो कहते हैं करैक्टर, यानी कि सिंगिंग भी है, एक्टिंग भी है, होस्टिंग भी है और लातादाद चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में की। और बहुत पुराना एक नाम है इंडस टीवी का, आप शायद सब लोग जानते होंगे। जो पुराने देखने वाले हैं वो यकीनन वहाँ से करियर का स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले भी ये कुछ करते थे स्टेज पे और ड्रामों में और दूसरी जगहों पे, लेकिन असल इंडस से शुरू हुए। और गज़नफ़र साहब ने इनको मुतारिफ़ करवाया और उसके बाद फिर ये बढ़ते चले गए, फिर नाम आया और आजकल ये हमारे साथ डॉन न्यूज़ में हैं। रोज़ाना आप इनको देखते हैं। अब आप इनको पहचान लेंगे, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन। तो मुलाकात करते हैं आज के मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप ठीक हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है, तशरीफ रखें। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना माशाल्लाह अच्छा इंट्रोडक्शन किया और ज़ाहिर है जो तमाम जो नाज़रीन देख रहे हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि मैं इनका फ़ैन हूँ, रहा भी हूँ और हूँ भी। मैं आपको बता सकता हूँ इस वक्त जिन ख़वातीन को मैं जानता हूँ वो बड़ी खुश होंगी कि मैं आज आपके प्रोग्राम में हूँ क्योंकि वो आपका बड़ा हमेशा प्रोग्राम देख के मुझे कहती थी इस शो पर जाओ ना, तो मैं आज आपके प्रोग्राम में हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह। चले जी, मोस्ट वेलकम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि हमने थोड़ा सा वनीला एसेंस इसमें शामिल किया। चूल्हे की लो हमने बंद कर दी है और एक बॉल जो है ब्लूबेरी वो आसानी से आपको मिल जाएगी, वो हमने शामिल की है यहाँ पे। और इसको कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हम रख देते हैं ग्लासेस में। इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, सिर्फ आपने, मैं ज़रा सा ढीलूं इसको कर दूं क्योंकि ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। प्लीज़ कीजिए, क्योंकि ये जमना शुरू हो जाता है। हम बना क्या रहे हैं अगर आप ये वेरी स्पेशल फ्रेश कस्टर्ड है।
और ब्लूबेरी के साथ। वंडरफुल। एक डेजर्ट है ये फ्रेंच। और दूसरा जो सफ़र है हमारे पास, वेरी स्पेशल इटालियन बीफ बर्गर। खाने का क्या शौक है आपको? बिल्कुल, मैं जी वैसे तो हर चीज़ खा लेता हूँ, मैं फंसी नहीं हूँ, खाने का शौकीन बहुत हूँ। बट मुझे देसी खाने ज़ाहिर है बहुत पसंद है। और वजह? खाए हमारे ख़ानदान में ज़्यादातर देसी खाने ही हम खाते हैं और हमेशा मैं वही खा के बड़ा हुआ हूँ। लेकिन ज़ाहिर है मुझे शौक़ है कि हर चीज़ कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की, चाहे वो वेस्टर्न खाना हो। जैसे हाल ही में मुझे कराची में एक दोस्त ने मुझे मैक्सिकन खिलाया, तो वो बड़ा अच्छा था। तो मैं हर तरह के खाने खाता हूँ, तो मुझे उस तरह का नहीं है। लेकिन देसी, यस, देसी खाना इज़ ऑलवेज़ वेलकम। अच्छा जी। और देसी में कोई ख़ास खाना? देसी में कुछ ख़ास खाना, निहारी। निहारी इज़ माई फेवरेट डिश। निहारी आई लव। मैं निहारी वो चीज़ है जो मैं हर वक्त खा सकता हूँ, आप मुझे निहारी कभी भी खिलवा दें। निहारी अच्छी दाल बड़ी मुश्किल से मिलती है। लोग दाल, मैं आपको एक बात बताऊँ, लोगों को लगता है कि दाल बहुत आसान है, दाल एक्चुअली बहुत मुश्किल है अच्छी बनाना। तो दाल बना तो हर कोई लेता है, लेकिन उसके अंदर वो एक जायका जो ख़ास एक मज़ेदार किस्म की दाल होती है, बड़ी कम मिलती है। सो या गुड दाल। आपको पता है खानों में सबसे आसान खाना कौन सा है बनाना? कौन सा? निहारी। निहारी, अच्छा, सबसे आसान है। लोग लेकिन उसको तो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है और बड़ी टेंशन लेते हैं उसको पकाते हुए। निहारी में मसाले पता क्या है? पिसी मिर्च। ठीक है, बस। तो लोग फिर इतना क्यों डरते हैं उसको बनाते हुए, मतलब इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? नाम बहुत बड़ा है। अच्छा। उसके बायर बहुत बड़े, उसको पसंद करने वाले बहुत बड़े, तो उसकी वजह से लोगों ने उसको बहुत बड़ा बना दिया है। बेसिकली निहारी की अगर हिस्ट्री हम चेक करें पीछे से जाके, निहारी, हलीम, पाया, इसकी अगर हिस्ट्री हम मालूम करें कहाँ से, तो ये पीछे से मुग़लों के दौर से मिलती है। ठीक है। और मुग़ल अपने दरबार, अपनी फ़ौज, अपने जो उनका लक्ष्य वो होता था, फ़ौज के पूरे दस्ते होते थे बड़े बड़े, तो वहाँ वो ऐसा खाना खाते थे कि जिसमें सबका पूरा हो जाए, सबका पूरा, एनर्जी भी रहे थोड़ा सा और ताकत रहे। तो पाए, निहारी, मतलब बड़ी बड़ी देगों में, हलीम बड़ी बड़ी देगों में, और फिर वो पूरे लश्कर को उनको डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अच्छा। तो वहाँ से ये मॉडिफाई होते हम तक आ गई, और हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया है। ऑफ कोर्स। यहाँ पे जनाब वक्त है एक ब्रेक का, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डीनू आज हमारे गेस्ट हैं, आप इनसे कुछ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और मज़े की बातें होंगी। सिंगिंग बहुत प्यारी करते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे शो में ये थोड़ा सा गुनगुनाएं या गाएं एटलीस्ट। तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरे सफ़र की हम तैयारी करते हैं। पहला सफ़र हमने फ्रिज में रख दिया है क्योंकि आपको दिखाना भी है, अदरवाइज़ आप इसको घर में बनाएं। और इसकी गार्निश यानी कि टॉपिंग जो है वो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आपके पास व्हिप क्रीम हो उससे कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप से कर सकते हैं, कोई कॉकटेल फ्रूट्स हो, पाइनएप्पल हो, स्ट्रॉबेरी, लीची, चेरी, जो फ्रूट्स हो आप उससे उसकी गार्निश कर सकते हैं। गार्निश होती है टॉपिंग का, जो एम्बियंस किसी भी डिश का बनता है उसकी कोई पाबंदी किसी किताब, किसी बुक, दुनिया के किसी भी बुक में नहीं है। मेन कोर्सेज और डिश ज़रूर होगी, उसकी डिटेल, उसकी पाबंदियाँ कि इसमें सिर्फ यही जाएगा, इसके अलावा नहीं जा सकता। लेकिन ऊपर की जो टॉपिंग होती है या किसी भी प्लेट की गार्निश होती है, किसी भी खाने को हम एम्बियंस देते हैं, तो उसकी कोई पाबंदी नहीं होती। जो चीज़ आपके पास आसानी से अवेलेबल है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरती के साथ। अच्छा डीनू, मॉर्निंग शो आप कर रहे हैं, कैसा रहा आपका मॉर्निंग शो का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा जा रहा है, पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। चाय टोस्ट होस्ट की टीम बहुत अच्छी है। मंडे टू फ्राइडे हम सुबह आते हैं 9 बजे, और मेरे साथ मेरी को होस्ट भी हैं, मान जैदी नाम है उनका, तो वो भी बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छी बात हमारे मॉर्निंग शो की जो मुझे लगती है कि हम लोग जो
अमूमन तौर पे जो मॉर्निंग शोज़ नज़र आते हैं कि जिसमें डांसिंग हो रही है या जी शादियाँ हो रही हैं या शादियों के टॉपिक्स हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ की जा रही है जिसमें सेंसेशनलाइज किया जाता है किसी चीज़ को, हम कोशिश करते हैं ऐसा ना करें। हमारी चीज़ होती है ज़्यादा इन्फॉर्म करना, ख़बरें होती हैं उसमें, हम उसमें कोई ऐसी खबर होती है जो शायद लोगों ने नहीं सुनी, बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जिनके बारे में लोग सुनते हैं लेकिन ये पता नहीं होता कि वो सच्ची हैं झूठी, हम वो बताते हैं। लाइक गॉसिप जो होते हैं, जिस तरह के रूमर्स होते हैं, जैसे अब अक्सर हमने बहुत सारी ऐसी भी खबरें जो हैं लोगों को बताई हैं कि जिसकी वजह से लोगों ने हमें फीडबैक भी दिया कि यार आपने शुक्र है बता दिया, क्यों हमें तो लग रहा था कि ये खबर सच्ची है। तो इस तरह की चीज़ें, मेहमान बड़े अच्छे होते हैं हमारा, माशाल्लाह हमारे पास बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस। अच्छा, कोई ऐसा मॉर्निंग शो का वाकया जो कैमरे ने कैच नहीं किया और वो सिर्फ आप या आपकी जो नियरेस्ट टीम है उसको उनको पता हो? अब जाहिर है ये तो टेक्निकल चीज़ है, लेकिन जाहिर है आपको भी पता है, मैं लोगों को भी बता देता हूँ, हमें अक्सर होस्ट जो होते हैं या जो हम मेज़बान होते हैं, हमें दिया जाता है कान के अंदर एक IFB। तो वो जो होता है वो इसलिए होता है हमारे पास ताकि हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब हैं वो हमें बताते रहें कि भाई अब वक्त इस चीज़ का हो गया है, अब वक्त इस चीज़ का हो गया, वक्त इस चीज़ का हो गया है। ये सच्चा वाक़या है, मेरे साथ ये हुआ था कि अब कान में अंदर आप वो डालते हैं IFB, तो उसकी वायर लूज़ हो जाती है, वो गिर गई। अब वायर लूज़ हो गई, गिर गई, सामने जो मेहमान हैं वो आ गए सेट पे और मुझे वो अंदर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ कोने में, मुझे तो लग रहा था कि अभी बहुत टाइम है, मैं कोने में मैं भी खड़ा हुआ सोच रहा हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया, मुझे बुलाया नहीं काफ़ी देर से, आखिर वजह क्या है इसकी। फिर मैंने खुद मेरे पता नहीं किसी वजह से यहाँ पे हाथ मारा तो मुझे IFB नज़र आई और ऑलरेडी 1-2 मिनट गुजर चुके थे। फिर मैं भागता हुआ अंदर गया तो उनकी सांसों में सांस आई, उन्होंने शुक्र आ गए ये। तो इस तरह की छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमानों के साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ, हमारे काम के वाले से कोई गलत नहीं, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ें ऑन और ऑफ एयर होती रहती हैं। कभी हो जाता है कि कोई अगर मेहमान लेट हो गया तो हम कुछ उसके हवाले से क्या कुछ शो को एक्सटेंड करें, इस तरह की चीज़ें। चले जनाब, एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओह आई एम सॉरी जी, ड्रॉप ओके। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि दूसरे सफ़र की तैयारी है वेरी स्पेशल इटालियन बर्गर, जिसकी वजह से बर्गर इन द वर्ल्ड मशहूर हुआ। ओह ठीक है, ये वो बर्गर है, कुछ लोग ज़िद करते हैं कि ये फ्रेंच ने किया था, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये फ्रेंच का नहीं है, ये ख़ास ट्रेडिशनल इटालियन स्टाइल है, कुछ ख़ास इसको कहते हैं कि नहीं ये नीदरलैंड आइलैंड्स की ईजाद है। ऐसा नहीं है जनाब। प्रोफेशनली अगर हमने जहाँ तक पढ़ा है या इल्म है हमारे पास, ये इटालियन फूड की पैदावार है। अच्छा। यानी कि वहाँ से वजूद में आया और फिर इसकी वेरिएशन बनती चली गई पूरी दुनिया में, और अब दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा टाउन, कोई ऐसा मोहल्ला हो जहाँ पे बर्गर का नाम आपको ना मिले। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। सबसे नॉर्मल खाना है। बेसिकली इटालियन कॉन्सेप्ट ये था कि वहाँ काम की रूटीन बहुत ज़्यादा है। आज तो खैर बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई, लेकिन आज से अगर हम बात करते हैं 40-50 साल 60 साल पहले, तो वहाँ भी अफरा तफरी थी, तरक्की की तरफ भाग रहे थे लोग। 18-18 घंटे की जॉबें करते थे, टाइम नहीं मिलता था, डबल 3-3 जॉबें करते थे। तो वहाँ फिर ऐसा खाने को वजूद में लाया गया कि बस वो लें, चलते हुए खा लें, और जो पेपर है वो डस्टबिन में फेंक के आगे बढ़ जाए। तो पिज़्ज़ा वजूद में आया और उसके बाद बर्गर और पिज़्ज़ा दोनों एक साथ वजूद में। अच्छा, तो यहाँ से ये तो इटली से आया है इटली बेसिकली, क्योंकि कानकनी बहुत होती थी। अच्छा। बिल्डिंगें बहुत बनती थी, कानकनी इटली में बहुत होती थी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शहजाद कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, आप बताइए। जी आई एम रियली वेरी हैप्पी टू कॉल यू। मुझे आपकी आवाज़ सुन के, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। लग रहा है आपको ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं, मेरे बड़े अच्छे फ़ैन हैं। मैं बड़ा आपको बड़ी पसंद करती हूँ आपकी कुकिंग को। तो मुझे एक मशवरा चाहिए था आपसे। जी जी बिल्कुल लीजिए। आपको बड़ी पसंद करती हूँ आपकी कुकिंग
जी एक्चुअली जब भी मैं ये टेंडर पॉप्स वगैरह बनाती हूँ या मैं ये बनाती हूँ जो जिंगर बर्गर बनाती हूँ, उसमें जो चिकन है बोनलेस चिकन वो मुझे उतना सॉफ्ट नहीं होता। लाइक जैसे KFC का होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स वो मुझे उसको मैरिनेशन में शायद कोई मिस्टेक है, तो मुझे वैसा सॉफ्ट चाहिए। मुझे उसके बारे में थोड़ी चाहिए आपसे नसीहत। अच्छा, आप अभी शो देख रही हैं? हेलो, आई एम वेरी सॉरी, अगर आप हमारा शो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि लाइन ऐसी थी, शायद ड्रॉप हो गई या कट गई। आज के बाद टेंडर पॉप्स, जिंगर बर्गर या फ्राइड चिकन या लॉलीपॉप या इस जैसी और दूसरी चीज़ें जब भी आप फ्राई करें तो ऐसा कोई कढ़ाई ले लें, इसके अंदर ऑयल रखें डीप फ्राइंग का, और ऑयल कुनकुना होना चाहिए, गरम ना हो, खोलता हुआ गरम ना हो, मतलब गरम हो नॉर्मली, और चीज़ें अपनी इसमें शामिल करके और इसको इस तरीके से कवर कर दें। और ठीक 12 से 14 मिनट, इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं, आप उस प्रोडक्ट को निकाल के सर्व कर दें तो वो बिल्कुल जूसी, नरम और सॉफ्ट आपको मिलेंगे। आई एम सॉरी जी, लाइन आपकी ड्रॉप हो गई थी। अच्छा जनाब, यहाँ पे बीफ अंडरकट का कीमा, ये ख़ास इसकी ज़रूरत है, और इसके बाद का अमल क्या देखेंगे वो देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। तो मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक अदद प्याज हमने बारीक काट के इसमें शामिल करी, क्वार्टर गड्डी पासले फ्रेश, अगर फ्रेश पासले नहीं है तो फिर हम ड्राई पासले का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आधी चाय की चमची काली मिर्च जो पाउडर फॉर्म में है वो, सीसम सीड तिल जिसको अमूमन हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं खाते, तकरीबन 2 टेबल स्पून तिल शामिल होंगे इसके अंदर। और यहाँ पे शामिल होगा 1 टेबल स्पून वॉरचेस्टर और 1 टेबल स्पून सोया। अब एक सवाल आपके नहीं, मेरे जहन में, मैं क्योंकि आप लोगों की नुमाइंदगी भी करता हूँ और अपने शो को भी कंडक्ट करता हूँ, कि ये तो कोई बात नहीं हुई जाकिर भाई, इटालियन खाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये इटालियन फूड का है और आप इसमें सोया सॉस डाल रहे हैं, सोया सॉस तो चाइनीज़ है। तो यहाँ थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूँ कि यहाँ शायद हम गलती पे हैं। हल्दी, पिसी मिर्च, ज़ीरा, जायफल, जवित्री, दारचीनी, लौंग हमारी जागीर नहीं है, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। अब अगर मैं ये बात करूँ कि जी गरम मसाला तो पाकिस्तानी जो मतलब मिरास है या हमारी है, या दारचीनी, लौंग, इलायची तो सिर्फ पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, ये गोरे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो यहाँ मेरी इल्म में थोड़ी सी कमी है, या मेरे टीचर जो थे वो अच्छे नहीं थे कि उन्होंने मुझे कंप्लीट इल्म नहीं दिया। और बड़ी अच्छी बात कि पिज़्ज़े और बर्गर की उम्र क्या है, तो कुछ लोगों के जहन में है कि 200 साल 300 साल, ऐसा नहीं है। इसकी उम्र तकरीबन 50, 55, 60, 50, 55, 60 ये उम्र है इसकी। अगर आप हिस्ट्री नेट पे मौजूद है, अगर रिसर्च करके आप पढ़ें तो बर्गर और पिज़्ज़े की जो उम्र है वो 55-60 की रेंज में है। उससे पहले ये वजूद में नहीं था और उसके बाद ये बहुत लविश स्टाइल से वजूद में आता चला गया। 1940, 1960, 1980 कि चलती चली जाती है ये दौर, और उसके बाद तरक्की बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे हमने तमाम चीज़ें शामिल की और उसके बाद अब हम इसको निकाल लेंगे अपने प्लेट पे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक ख़ास चीज़ में शामिल कर दूँ, इसमें 1 अदद साबुत अंडा फेंट के। और यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने काम करना है जनाब। अच्छा, यहाँ मेरे पास पैन मौजूद है
थोड़ा सा उसको रखेंगे गर्म होने के लिए, हल्का सा लाइट सा। और यहाँ मेरे पास बर्गर के बांधे, इसके ऊपर एक एक चाय की चमची हमने प्लेन मायोनीज या मायो जिसको हम कहते हैं सैलेड के जो यूज़ करते हैं वो हमने लगाना है, और लगाने के बाद इसको हमने सेक लेना है। अच्छा, ये एक ख़ास ट्रिक है कि अगर ये फ्लैट पार्ट कर रहे हैं तो पहले 3, 4, 5 जितने भी आप बना रहे हैं पहले तमाम फ्लैट पार्ट कर लें, और फिर ये टॉप बाद में होगा। ये एक सिस्टम है, आप मिक्स ना करें। मिक्स से बर्गर की जो कुकिंग की टाइमिंग होती है वो चेंज हो जाती है और उसका रेशो आप नहीं पकड़ पाएंगे। पहले आप ये 3 रेडी करें, फिर वो 3 रेडी करेंगे। जब तक वो 3 रेडी होंगे तो हम इसको तैयार कर चुके होंगे। ये इसकी एक चेन बनती है पूरी, ठीक है। तो क्योंकि मुझे ये पैन की ज़रूरत है, सेम पैन, क्योंकि आप इसके अंदर ब्रेड की खुशबू, मायो की खुशबू इस पैन में जब तक ये धुलेगा नहीं आती जाएगी। अच्छा डीनू, रेडियो की कुछ बातें बताएं। रेडियो मेरा पैशन है, माशाल्लाह काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। 10 से 12 प्रोग्राम होता है मेरा। अच्छा। मैं रेडियो का प्रोग्राम का नाम बता देता हूँ, दोस्त क्या सीन है। रेडियो स्टेशन का तो नहीं, लेकिन रेडियो शो का नाम दोस्त क्या सीन है, और ये पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है। बड़ा खुश भी होता हूँ जब पुराने लिसनर्स सुनते हैं। कुछ ऐसे लिसनर्स हैं जो बड़ा कम ही बताते हैं कि वो मतलब कि हैं वहाँ, लेकिन सुनते साइलेंट लिसनर्स जिनको कहते हैं। तो रेडियो मेरी एक ऐसी तो क्या उसका कॉन्सेप्ट क्या है? रेडियो मैं आपको बताऊं, मेरा प्रोग्राम शायद उसकी खासियत यही है कि हमने कोई इसका कॉन्सेप्ट कभी रखा नहीं। वो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर बस हंसी मजाक होती है। हम वैसे देखा जाए तो एक रिक्वेस्ट शो है, उसमें रिक्वेस्ट लोगों की मैं चलाता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादातर मेहमान होते हैं, लाइव म्यूजिशियन होते हैं, सिंगिंग होती है। हम कोई मौजू उठाते हैं कभी कभार जहाँ पे जिस पे हम बात डिस्कशन करते हैं। मौजू भी ऐसा होता है कि जो कभी सीरियस भी हो जाता है, कभी नॉन सीरियस भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उसके अंदर ज़्यादातर फैमिली सुनती हैं बैठ के मेरा प्रोग्राम, जो कि बड़ा अच्छा, जो कि बड़ा कम होता है, क्योंकि या तो ख़वातीन सुनती हैं रेडियो, या तो मर्द हजरात सुनते हैं, या तो यंग लोग सुनते हैं। लेकिन फैमिलीज़ बाकायदा बैठ के सुनना, ये मुझे बड़ी मैं खुश होता हूँ। मेरे लिए फ़ख्र का बायस है कि मेरे लिए कि ऐसे लोग सुनते हैं इस तरह करके प्रोग्राम। मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। बिल्कुल कीजिए। मेरा, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी की कोई ना कोई शुरुआत होती है, और ज़ाहिर है आई एम श्योर लोग भी शायद ये जानना चाहते होंगे। ये सॉरी, मेरे अंदर का होश जाग गया, मेरे सवाल पूछना ज़रूरी बनता है आपसे। नहीं, आप पूछें। तो मुझे बताएं कि अब ज़ाहिर है माशाल्लाह इतना अरसा हो गया आपका करियर, माशाल्लाह इतना लंबा, इतनी सारी चीज़ें आपने अचीव की हैं, लेकिन कुकिंग का जो शौक़, जो पैशन, वो शुरू कहाँ से हुआ? आपको ये वो लम्हा याद है? वो मेरे वालिद शेफ़, मेरे 4 भाई वो शेफ़, मेरे 20 कज़न्स शेफ़। वाह। तो हमारे जो फैमिली है, ख़ानदान है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में शेफ़ मौजूद है। वाह। और हमने अपने वालिद को देख के इस फील्ड की तरफ आए और अब आते चले गए। और ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? ट्रेनिंग कराची से स्टार्ट किया था। ठीक है। और कराची से स्टार्ट लेके फिर अच्छा, पाकिस्तान से बाहर, ओके। फिर एक लंबा अरसा पाकिस्तान से बाहर रहा, फिर जी चाहा पाकिस्तान आने का, वापस आ गया। तो मुझे एक बात बताएं शेफ़, आप अब ऑब्वियसली आपने बाहर भी ट्रेनिंग ली है, यहाँ पे भी शेफ़ जो कुछ ऐसे हैं जो बाहर नहीं जा पाते किसी भी वजह से, तो आपको लगता है कि बाहर जाने से एक्सपोजर से मतलब फ़र्क पड़ता है या नहीं? बाहर जाना चाहिए, लेकिन मकसद लेके कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम करके वापस आ जाओ। सही, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे पहले हक पाकिस्तान का है। बेशक। और पाकिस्तान ने आपको पहचान दी, आपके हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब होता क्या है कि हमारे जो कुछ पाकिस्तानी, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो अपने आप को कुछ और बना देती हैं। तो मैं उनके लिए मिसाल दूंगा कि वो ना पाकिस्तानी रहते हैं ना गोरे रहते हैं। तो वो बेचारे परेशान रहते हैं, और फिर ज़िंदगी के एक मौके पे वो 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद वो रोते ज़रूर है, और फिर वापस आते, फिर वापस आते, और वो टाइम उनके लिए ज़ीरो के बराबर होता है। नहीं, सही है। तो आपने बाहर जब गए तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखी आपने कुकिंग के टाइम पे? वहाँ पे जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, कोई ऐसा तो मज़ेदार वाक़या तो बताएं, कोई ऐसी चीज़ जो आपने बड़ी। दिनों वाक़यात नहीं होते हैं वहाँ पे वाक़यात नहीं होते। वाक़यात वहाँ हर चीज़ बड़ी सिस्टमेटिक है।
वहाँ आपने टाइम पे उठना है, टाइम पे जाना है, आपने शिफ्ट संभालनी है। वहाँ ये नहीं कि दादी का इंतकाल हो गया, नानी का इंतकाल हो गया, आज लाइट नहीं थी, आज गाड़ी पंचर हो गई। वहाँ इस किस्म की चीज़ें मैंने नहीं देखी। वो यहाँ इन मुल्कों में है। वहाँ स्ट्रेट काम होता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम बता दूँ जल्दी से। 3-4 टेबल स्पून ऑयल, 1 अदद प्याज के रिंग, 5-6 अदद मशरूम, 1 चाय की चमची भर के कुटी काली मिर्च और 1 टेबल स्पून सोया, 1 टेबल स्पून वॉर्सेस्टर। ये 2 चीज़ें मैंने शामिल की हैं। और यहाँ शामिल करूँगा मस्टर्ड, बहुत हल्का सा, आधी चाय की चमची के बराबर। और इसको शामिल करके हमने ज़रा सा इसको सौते कर लेना है। और बहुत थोड़ा सा इसमें नमक बराए नाम। और यहाँ चूल्हा कर देंगे बंद। यहाँ हमारे पास ये परफेक्टली रेडी हैं। थोड़ा सा इसको हमने प्रेस करना है ताकि इसकी जो नमी है अंदर की वो अच्छी तरीके से निकल जाए। याद रखिएगा, बीफ अंडरकट का कीमा हवा लगते ही गल जाता है, तो इसको गलाने की परवाह मत कीजिएगा। चलिए, आप जब तक ये मीठा तो ट्राई करें। ओह वाओ। और मैं आपको बर्गर भी देता हूँ। वंडरफुल, थैंक यू सर। थोड़ा सा अभी भी सेट होगा ये। ओह वाओ। ठीक है जी। ओह माय गॉड। जितना मैं टीवी पे देखता हूँ कि जितना खूबसूरत टीवी पे लगता है, उतना ही मज़ेदार टेस्ट आए। काश मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकता। ओह फैंटास्टिक। और इसके अंदर आप गार्निशिंग मैंने बता दी कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और ये आ गया, ये आ गया बंद। और यहाँ पे ये जो टेक्सचर बना है, प्याज, मशरूम और ब्लैक पेपर, ये इस बर्गर की जान है। मार्केट में इसको फ्रेंच ऑनियन बर्गर भी कहा जाता है। और यहाँ पे इस वाले पार्ट पे आपने 1 टीस्पून के बराबर मायो रख के और ये रख देना है, दैट्स इट। और ये आपका एक मज़ेदार बर्गर बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे डीनू, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सर, कि आपने टाइम निकाला मॉर्निंग शो के बाद और हमारे साथ आए। नहीं सर, ये मेरी खुशकिस्मती थी। ऑब्वियसली इट्स एन ऑनर आपके प्रोग्राम में आना। बड़ा मज़ा आया मुझे। ये लीजिए, अब इसको बाइटिंग पावर लें। थैंक यू। ओरिजिनल अमेरिकन स्टाइल, दिस इज वंडरफुल। पिंक कलर में खाएं इसको। और ये है जनाब हमारा ट्रेडिशनल ओरिजिनल इटालियन बर्गर। खीरा, टमाटर, सलाद पत्ता, ये बात की पैदावार है। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें हर बात। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।